चंबलपुर नाम के एक राज्य में चतुर नाम का एक आदमी रहता था। चतुर के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी चंपा ही थी। इसके अलावा चतुर के पास एक बहुत ही हट्टी कट्टी भैंस थी। वह भैंस चतुर को अपनी पत्नी चंपा से भी ज़्यादा प्यारी थी। चतुर सुबह शाम उसे घास डालता, जल्दी उठकर पहले भैंस को नहला धुलाकर चारा खिलाकर तभी खेतों में जाता। शाम को जब वह अपने घर वापस आता तो सबसे पहले सीधे अपनी प्यारी भैंस के पास जाता, उसे चारा खिलाता। वह अपनी प्यारी भैंस का बहुत ख्याल रखता था। उसकी भैंस भी उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। चतुर जब भी उसे प्यार करता वह अपने गले की घंटी को हिलाने लगती, कभी उसके पैरों को चाटने लगती। बस यूं ही मान लीजिए कि वह भैंस चतुर के परिवार का एक अटूट सदस्य बन चुकी थी। पूरे चंबलपुर में चतुर और उसकी प्यारी भैंस के चर्चे फैले हुए थे। लेकिन एक रात को तो गजब हो गया। रात को सोने से पहले जब चतुर ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा तो भैंस वहीं पर थी, परंतु सुबह उठकर जब वह अपनी भैंस को देखने गया तो भैंस वहां से गायब थी। यह देखकर चतुर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वह सोचने लगा कि मेरी भैंस कहाँ गई। सोचते सोचते उसका कलेजा मुंह को आने लगा। कुछ देर चतुर अपने माथे पर हाथ रखे हुए वहीं बैठा रहा। फिर अचानक वह जोर जोर से अपनी पत्नी को आवाज़ देने लगा। चंपा भागते हुए वहां आई। चतुर ने रोते हुए कहा, भैंस गायब है। भैंस गायब है? कहाँ गायब है? कब गायब हुई? एक ही सांस में चंपा ने सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे क्या मालूम, रात को तो देख कर गया था, तब तो यहीं पर थी और इसी खूंटे से बंधी हुई थी। चतुर ने जमीन के गड़े खूंटे की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे खूंटे से बंधी थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं आपने ही रस्सी खुली तो न छोड़ दी? हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप तो दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हो। चतुर झुझलाकर बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती है? पहले कभी रस्सी खुली छोड़ी थी जो आज छोड़ूंगा? और फिर उसके गले में घंटी भी तो बंधी थी। अगर वह भागती तो उसके गले की घंटी भी जरूर बजती। और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। घंटी अगर बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं नहीं उठा, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। यह कह करके चतुर अपनी भैंस को याद करके रोने लगा। अपने पति को रोता हुआ देखकर चंपा प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो गायब हुई है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी न खो गई है जो तुम इस तरह से गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अगर बाहर निकलकर भैंस को ढूंढोगे तो आसपास मिल जाएगी। अपनी पत्नी की बात चतुर को सही लगी। वह रोना धोना बंद करके बाहर निकलकर अपने आस पड़ोस के लोगों से भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन भैंस किसी भी पड़ोसी के यहाँ पर नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम ढल चुकी थी। चतुर के गांव चंबलपुर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे। वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं को हल किया करते थे। उस शाम जब पंचायत बैठी तो रोता धोता चतुर वहां पहुंच गया। उसे देखते ही सरपंच ने चतुर से पूछा, क्या हुआ चतुर, तू इतना उदास क्यों दिखाई देता है? सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई। गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो, यहीं कहीं पर होगी। चतुर ने उदास होते हुए कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, परंतु मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। तब तुम ऐसा करो, कल सुबह सुबह महाराज के यहाँ पर जाना, वहां पर अपनी शिकायत कहना। महाराज तुम्हारी भैंस का पता लगवा देंगे। सरपंच की बात सुनकर चतुर मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी
और शाम के समय राज दरबार बंद हो चुका होता था। चतुर वापस अपने घर में लौट आया। उस रात चतुर को नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलता रहा और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, चतुर महाराज के दरबार में जाने के लिए तैयारी करने लगा। उसने गहरी नींद में सोई हुई अपनी पत्नी चंपा को उठाया और कहने लगा, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा भाग्यवान, राजा के दरबार में जाना है। पत्नी कहने लगी, अरे तुम भी हद करते हो, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगी? महाराज को क्या मेरी सुंदरता दिखानी है? चतुर कहने लगा, अरे तू भी पगली है, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी हैं। महारानी जी की सेवा करने वाली दासियां भी तुमसे अधिक सुंदर होंगी। तुझे तो मैं इसलिए चलने को कह रहा हूँ क्योंकि तेरा भाई महाराज के शाही तबेले में काम करता है। अगर वहाँ किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहाँ पर होना काम आ जाएगा। चंपा ने लाख मना किया, परंतु चतुर नहीं माना। आखिरकार चंपा को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना पड़ा। सुबह सुबह दरबार शुरू हुआ। चतुर अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता वहां पर आ गया। महाराज के सामने हाजिर हुआ तो महाराज कहने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो रोते पीटते? यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर चतुर ने अपनी भैंस के गायब होने की पूरी कहानी उनको कह सुनाई। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आस पड़ोस में अपनी भैंस को ढूंढा? जी महाराज, लेकिन मेरी भैंस कहीं पर नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि कोई चोर उसे चुरा ले गया। महाराज ने गरज कर कहा, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस चंबलपुर के बाहर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि चंबलपुर की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी है। आजकल चंबलपुर की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक शेर का बड़ा ही आतंक है। इस शेर को मारने के लिए हमने चंबलपुर की सीमाओं पर हर तरफ बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खूंटे से छूटकर भाग गई हो या किसी ने चोरी की हो, वह चंबलपुर से बाहर नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। उनके साथ चंबलपुर के उन सभी लोगों के घर जाओ जिन्होंने भैंसें पाल रखी हैं। वहां जाकर अपनी भैंस की तलाश करो। मेरा विचार है कि पूरे चंबलपुर में ऐसे 100 से ज्यादा घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना तुम कल फिर दरबार में हाजिर होना। हम तुम्हारी समस्या का कोई और समाधान ढूंढेंगे। चतुर बड़े ही दुखी मन से सैनिकों के साथ घर घर जाकर अपनी भैंस ढूंढने लगा, लेकिन उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं था। अब शाम भी हो चुकी थी और चतुर भी थक चुका था, इसलिए उसने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। चतुर भी अपने घर वापस लौट आया। आज की रात भी चतुर को नींद नहीं आई, वह बस करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह होते ही वह सबसे पहले अपने पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसे देखते ही महाराज ने पूछा, तुमने चंबलपुर के सभी भैंस पालकों के यहाँ जाकर अपनी भैंस की तलाश की? हाँ महाराज, मैंने सभी जगह तलाश किया, परंतु कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। महाराज ने पूछा, अच्छा, जरा बताओगे कि तुम्हारी भैंस कैसी है? महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है, मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर, बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। यह सुनकर महाराज बुदबुदाते हुए कहने लगे, क्या घंटी भी बंधी थी? चतुर ने कहा, जी महाराज। अच्छा तो ठीक है, अगर तुमने चंबलपुर के सभी तबेलों में अपनी भैंसों को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो तुम ऐसा करो, आखिरी तबेले राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो।
हमारी तबेले की भैंसें दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद महाराज चतुर और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर चतुर का साला यानी चंपा का भाई सुंदरलाल एक भैंस को नहला रहा था। वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। चतुर उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर जोर से चिल्लाया, महाराज मिल गई, यही तो है मेरी भैंस। महाराज ने चतुर सेन को गुस्से भरी नजर से देखा और कहने लगे, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। चतुर बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा ने कहा, परंतु इसकी गले में तो घंटी नहीं है। यह कहते हुए राजा ने भैंस के गले की ओर इशारा किया। तब तक भैंस अपने मालिक चतुर को पहचान कर उसके निकट आ गई और उसके पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए और उन्हें समझते देर न लगी कि यह भैंस सचमुच चतुर की है। तब राजा ने गुस्से से देखते हुए शाही तबेले में काम करने वाले सुंदर को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, सुंदरलाल, यह भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का क्रोध देखकर सुंदरलाल के मानो तोते उड़ गए थे। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन चंपा की ओर देखा। जब चंपा को यह लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वह एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलख बिलख कर कहने लगी, महाराज, मेरे विवाह को 3 साल हो गए, लेकिन चतुर ने मेरे प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह तो सुबह शाम रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगे रहते हैं। दिन भर यह खेतों में काम करते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना पकाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास मुझसे 2 प्यार के बोल बोलने के लिए समय ही नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई, तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की है। महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई को थमा दी थी और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि चतुर सारी दुनिया में भैंस को तलाश कर लेगा, परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा। परंतु आप जैसा न्यायप्रिय राजा तो चतुर को अपने शाही तबेले में भी ले आया। अब मैं क्या करती? महाराज, यह भैंस तो मेरे लिए एक सौतन से कम नहीं थी और इससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता था। मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने चंपा फूट फूट कर रोने लगी। महाराज को चंपा की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आई। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो चंपा, तुम्हारी बात मैं समझ गया। हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने चतुर की ओर क्रोधित होकर कहा, चतुर, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो। शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरा कर रही है। अगर इसमें जरा सा भी चूक होगी तो मैं तुम्हारे भैंस को कसाई को बेच दूंगा। यह सुनकर चतुर घबरा गया। नहीं नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काट कर मार डालेगा। अगर तुम अपने घर में अपनी भैंस को जीवित देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि विवाह के बाद पति की हर चीज पर पत्नी का अधिकार होता है। चतुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। चंपा भी बहुत खुश हो गई। इसके बाद महाराज ने चतुर को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से चतुर अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा, जबकि चतुर की पत्नी चंपा उसकी भैंस का ख्याल रखने लगी।
पति पत्नी दोनों अब सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।